हमारे प्यारे बच्चों, मैं रिंकेश कुमार आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th फिजिक्स यानी यहाँ पे क्लास 10th फिजिक्स लेसन फर्स्ट पार्ट नंबर 7। हमने इसके पहले कुछ वीडियो को हमने अलग अलग पार्ट में डाल दिया है, जाके वहाँ से सारे वीडियो को हम देख सकते हैं। आज हम पार्ट नंबर 7 में पढ़ते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। हमने इसके पहले अवतल दर्पण से संबंधित जो इमेज होता था, जो इसकी परछाई होती है प्लस उसका जो साइज होता था, उसका जो नेचर होता था, इनके बारे में हमने वहाँ पढ़ा था। आज हम उसी के आगे से अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे यहाँ पे हमने सारे पॉइंट यहाँ पे एक एक करके हम नोट डाउन कर दिया है, बस इनको हम अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। चीज़ें एक एक करके चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, यानी कहने का मतलब है फोकस और ध्रुव के बीच में। यानी कहने का मतलब है जो हमारा एक प्रकार का इमेज जो यहाँ पे दर्पण होता है, ये हमारा फोकस ध्रुव का काम करेगा, यहाँ पे हमारा फोकस का काम करता है, यहाँ पे हमारे सेंट्रल का काम करता है, और ये इसका रेडियस होता है, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ पे इसकी ये फोकस दूरी होती है। यानी कहने का मतलब है फोकस और अवतल दर्पण का प्रयोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखी वस्तु, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखी वस्तु का सीधा, यानी इसका जो वस्तु यहाँ पे रखा जाएगा इसका सीधा एवं बड़ा, सीधा एवं बड़ा हम इमेज प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग हम दाढ़ी बनाने के रूप में भी करते हैं। किसका, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग। कहने का मतलब है जो ध्रुव और फोकस के बीच में जो भी वस्तु रखेंगे उसका जो इमेज बनेगा, जो उसकी प्रतिबिंब बनेगा, वह कैसा होगा, सीधा माना जाएगा और बड़ा माना जाएगा। इसका प्रयोग हम इन्हें नाव के पास भी यही जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण ही होता है। उनमें चीज़ों को बड़ा, सीधा व बड़ा करके देखा जाता है। इसका एक सेकंड पॉइंट बनता है, इसका प्रयोग जो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कान, नाक, गले आदि की जांच करने में इसका प्रयोग हम किया जाता है। किनका, अवतल दर्पण का प्रयोग जो डॉक्टर लोग होते हैं कान, नाक, गले आदि की जांच करने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट बनता है अवतल दर्पण का प्रयोग, यानी उपयोग हम टेबल लैंपों में शेडो की, यानी उसका जो परछाई इमेज बनता है शेडो में किया जाता है। टेबल लैंपों के शेडो में इसका प्रयोग हम करते हैं। चौथा पॉइंट, अवतल दर्पण का प्रयोग परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में। एक हमारे प्रकाश का यंत्र होता है जिसका नाम होता है परावर्तक दूरदर्शी, यानी हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। उनमें दो टाइप का लेंस होता है, एक अभिदृश्यक होता है, एक अभिनेत्र होता है। यानी उनका प्रयोग हम अभिदृश्यक लेंसों में, यानी उनकी साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। इनमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लास्ट पॉइंट होता है अवतल दर्पण का प्रयोग हम सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करके हम, यानी केंद्रित करने में या एकत्रित करने में किया जाता है। किनका प्रयोग, अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है ये सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके, भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में किया जाता है। इस तरह से हमारे अवतल दर्पण के सभी प्रयोग, एक दो प्रयोग ध्यान देना है, ये प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला,
इसमें हम चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। इसका उपयोग नाव के पास भी, जो दर्पण होता है ये नाव के पास भी होता है। डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, से कान, नाक, गले आदि की जांच करने में किया जाता है। तीसरा पॉइंट होता है अवतल दर्पण यानी टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी की अवदृश्यक में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में करते हैं। इस तरह से हम अवतल दर्पण का उपयोग हम क्लियर करते हैं। आइए हम उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम अगला पढ़ते हैं इसके रूप में, यह है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। इनका जो प्रयोग होता है, जो हम गाड़ियाँ होती हैं, इससे जो गाड़ियाँ होती हैं, कार, ट्रक, बस या मोटर बाइक, इन सब में जो साइड ग्लास होता है, जो बगल में कांच लगा होता है, वहाँ पे इनका हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है कि दूर की वस्तुओं का जो इमेज होता है वह सीधा और छोटा बनता है, जिससे आसानी से हम समझ सकते हैं कि हमारे साइड में या हमारे बगल में कौन सी गाड़ी आ रही है, कितना बड़ा उसका आकार है। ये सारी चीज़ को हम पता करने के लिए करते हैं। यानी उत्तल दर्पण में हम किनका प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में जो होता है, हम गाड़ियों में साइड ग्लास के रूप में इनका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग हम सड़क पर जो लैंप लगे होते हैं, जो सड़क पर जो लैंप होते हैं, लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में करते हैं। ये सड़क पर जो लैंप होते हैं उनमें जो परावर्तक तल होता है, उनमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम उत्तल दर्पण के 2 उपयोग को हम याद कर लेंगे। बाकी हमने अवतल दर्पण के 4 उपयोग हमने पढ़ाया, 4-5 उपयोग, उनको भी अच्छी तरह से हम याद कर लेंगे। उत्तल दर्पण के हमने 2 उपयोग यहाँ पे समझे, इनको भी हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे। इस तरह से हमारा दोनों का उपयोग कंप्लीट होता है। आइए इसमें हम अगला हेडिंग समझते हैं, गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। यानी चिन्ह बोले तो इसमें जो साइन बनता है, ने जो इसका चिन्ह होता है, उनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। कहाँ पे प्लस चिन्ह का यूज करेंगे हम, कहाँ पे हम माइनस चिन्ह का यूज करेंगे। से बस यहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा स्पष्ट करेंगे। जिससे मान लीजिए हमारे पास ये दर्पण हुआ, या हमारे पास एक अक्ष हुआ, यहाँ पे चीज़ें मान चलिए यहाँ पे चीज भी होता है, ये ध्रुव काम करेगा। पहला पॉइंट यहाँ पे बनता है, फर्स्ट पॉइंट बनता है, गोली दर्पण में जो प्रकाश आपतित किया जाता है वो हमारा बाएं साइड से दाहिने साइड की ओर आपतित किया जाता है, यानी दाहिने साइड की ओर डाला जाता है। यानी कहने का मतलब है, फर्स्ट पॉइंट जो प्रकाश की किरण गुजरेगी ये हमारा लेफ्ट से राइट साइड की ओर कंटिन्यूटी चलेगी। यानी गोली दर्पण में जो परावर्तन चिन्ह होता है, यानी हमारा ये जो प्रकाश होगा बाएं से दाहिने साइड में चलेगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, इनमें जो भी हम दूरियां जो हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे, सारी दूरियां हम ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव से सभी दूरियों को हम मापेंगे। यानी कहने मतलब है, जो भी दूरियां हम यहाँ पे मापेंगे, दूरियों का हम गणना या दूरियों को हम ध्रुव P से मापेंगे। ये अगला पॉइंट बनता है। यानी सभी दूरियों को हम ध्रुव से मापेंगे। तीसरा पॉइंट इसका होता है ना, अगर यहाँ पे ध्रुव के आगे यानी इसके दाहिने साइड में, यानी यहाँ पे इसके दाहिने साइड में जो भी दूरी होगा ये सभी दूरी पॉजिटिव होंगी। अगर ध्रुव से इसके बाएं साइड में यानी लेफ्ट साइड में जो भी दूरी होगा ये सभी दूरी हमारी निगेटिव काम करेगा। यानी
ध्रुव से राइट साइड में दूरी पॉजिटिव काम करेगा, ध्रुव से लेफ्ट साइड में जो दूरी होगा हमारा ये निगेटिव काम करेगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर होता है। चौथा पॉइंट हम यहाँ पे समझेंगे। 4 नंबर क्या होता है, मेरे ध्रुव जो ये हमारा मुख्य अक्ष बना, अगर मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से यानी ऊपर की ओर अपर साइड में ऊपर की ओर सभी दूरियों को हम धनात्मक चिन्ह के साथ मापेंगे। ये हमारा मुख्य अक्ष बना, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर जितनी भी दूरियां हम मापेंगे वो हमारा माइनस अक्ष, माइनस ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। यानी इसके अपर साइड में यानी ऊपर की ओर सभी दूरियां पॉजिटिव काम करेगा, यानी मुख्य अक्ष के नीचे की ओर सभी दूरियां हमारा निगेटिव काम करेगा। और इसमें एक पॉइंट ये भी बनता है, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी बनेगी यह हमारा ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी बनेगी यह हमारा धनात्मक होता है। ये भी पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। पॉइंट को समझते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी कहने का मतलब है इसमें चिन्हों को हम दर्शाएंगे, कौन सा चिन्ह हमारा माइनस रूप में काम करेगा, कौन सा चिन्ह हमारा पॉजिटिव रूप में काम करेगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो बाएं साइड से दाहिने साइड की ओर गुजारी जाती हैं। सेकेंड पॉइंट बनता है, इनमें जो भी दूरियों को हम गणना करेंगे वो सारी दूरियों को हम पी से मापेंगे। अगर पी के दाहिने साइड में जितनी भी दूरी होगा इसको हम प्लस चिन्ह से डिनोट करेंगे। अगर ध्रुव से हम बाएं साइड में जितनी भी दूरी होगा इसको हम माइनस चिन्ह से, यहाँ पे इसको हम माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे। फिर मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक मापी जाएंगी, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक मापी जाएंगी। ये हमारा चौथा पॉइंट क्लियर हुआ। अगला हम एक पॉइंट और समझते हैं। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा ये हमारा निगेटिव काम करता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है यह हमारा पॉजिटिव काम करता है। इस तरह से हम गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी की गणना कर सकते हैं। ऐसा हमारा अवतल दर्पण में भी यूज होता है, ऐसा हमारा उत्तल दर्पण में भी यूज होता है। वीडियो को एक दो बार और रोक करके आराम से देखिएगा, सारी चीज़ स्पष्ट, बस मेन पॉइंट यहाँ पे ध्यान समझिएगा, चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कौन कहाँ पे क्या बनता है। क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है अवतल दर्पण की जो दूरी होता है फोकस दूरी बनेगा ये किन के रूप में काम करता है, जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी बनेगा यह किन के रूप में काम करता है। फिर दूरियां कहाँ से मापी जाती है, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी कैसी होती है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरी कैसी होती है। इन सबको हम अगर एक एक पॉइंट आसानी से समझेंगे तो सारी चीज़ यहाँ पे हमारे क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट श्रेणी हम देखते हैं। बस इसमें हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, बस थोड़ा थोड़ा करके हम चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियो को देखिएगा, एक एक दो दो बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से हमने शायद समझाए हैं ना। हर एक चीज़ें हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जितना भी बन सकता है, कौन कहाँ पे है, किसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, सारी चीज़ हमने यहाँ पे स्पष्ट किया है। हर वीडियो यही नहीं, जितना भी हमने पुराना वीडियो डाला है उनमें भी देखेंगे, सारी चीज़ हमारे ना क्लियर हो जाएंगे कौन क्या चीज़ होता है। बस इसमें हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे जो भी रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने ग्रुपों में शेयर करके जितना ज़्यादा फैलाओगे हम उतना ही अच्छा, अगर हमको अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा तो हम वीडियो को और अच्छे ढंग से समझाते रहेंगे। बस चीज़ों को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।